वो लोग जिन्होंने इमरान खान के नाम पर वोट लिए, वो लोग जिनको इमरान खान के नाम पर मुंतखब किया गया, वो लोग जिनको अवाम ने ये सोच कर चुना कि मुश्किल वक्त में वो भी अपने अवाम के दरमियान होंगे, वो लोग आज कहाँ हैं? कप्तान बेहतरीन है, कप्तान बेमिसाल है, लेकिन कप्तान के खिलाड़ी क्या वो भी बेहतरीन और बेमिसाल हैं? और सबसे बड़ी बात है कहाँ पे, किधर हैं? खिलाड़ी कप्तान की मुखालफत में क्यों खेल रहे हैं? आज मैं सवाल पूछती हूँ कप्तान के खिलाड़ियों से। कप्तान के खिलाड़ी उसकी कारकर्दगी को क्यों मलिया मेट करने के पीछे पड़े हुए, तुले हुए हैं? क्यों? कप्तान के खिलाड़ी क्यों मुखालिफिन को मौका दे रहे हैं कप्तान पर तनकीद करने का? और इमरान खान साहब के कुछ खिलाड़ी तो ऐसे हैं जिनकी गुमशुदगी का ऐलान मुझे अपने प्रोग्राम में करना पड़ रहा है। गौर से सुनिएगा नाजरीन, कराची की बात करते हैं। ये वो शहर है जहाँ पहली बार तहरीक इंसाफ वो जमात बनी जिसको बहुत ज़्यादा वोट पड़े। इससे पहले कराची में वोट ना भी डाले जाएं तो एक जमात को ही पड़ते थे, लेकिन इस बार कराची वालों ने क्योंकि खुद वोट डाले और तहरीक इंसाफ को डाले, मुंतखब किया उन लोगों को जो इमरान खान के नाम पर इंतखाबात लड़ रहे थे। आज वो कहाँ पर हैं? इमरान खान के नाम पे वोट मिले आपको? मैं आपको दोबारा याद करवा रही हूँ, लेकिन अब तो मिल गए ना अल्लाह के बंदो, अब काम तो करके दिखा दो। कोरोना वायरस मुल्क में तेज़ी से फैल रहा है, जिसका शिकार सबसे ज़्यादा सिंध के अफराद हो रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सिंध हुकूमत ने बेहतरीन और बरवक्त इक़दाम किए और इस वबा को मज़ीद फैलने से रोकने के लिए मुश्किल लेकिन सही फ़ैसले किए। मुराद अली शाह साहब ने वाकई सिंध के अफराद को अकेला नहीं छोड़ा। यहाँ तारीफ़ बनती है मुराद अली शाह साहब की, और इस पर वो खराज तहसीन के भी मुस्तहिक हैं। लेकिन इमरान खान के नाम पर कुछ अफराद को जिस कराची ने वोट दिए, आज मैं पूछती हूँ कहाँ हैं आप लोग? गुमशुदा हो चुके हैं? अब इन गुमशुदा अफराद की पूरी लिस्ट है मेरे पास, और मैं इमरान खान साहब से दरख्वास्त करूँगी आज इस प्रोग्राम में कि वो लोग जिन्होंने आपके नाम पर वोट लिए थे, कराची वालों से आज नहीं मालूम कि वो लोग कहाँ पर हैं, किस मुश्किल में हैं, किधर फंस गए हैं, उनकी बाजियाबी के लिए कुछ इक़दाम कर दें। इन लोगों में पहला नाम, चले अब नाम सुनते जाएं। इन लोगों में पहला नाम फैसल वोडा साहब, नाम तो सुना होगा ना, कारनामे भी देखे होंगे क्या क्या करते हैं ये। इनका हल्का जी NA 249, ये वज़ीर हैं जी बराए आबी ज़खायर। कराची वालों ने इन साहब को इमरान खान के नाम पर वोट दिए थे। इमरान खान के बगैर ये एक वोट लेके दिखाते। आज इनके हल्के के अवाम इनको तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। इंतखाबात से पहले ये कचरे के ऊपर कुर्सी लगाकर बैठ जाते थे, याद है आपको, और दावे करते थे कि ये कराची का गन साफ करेंगे। इमरान खान के नाम पर जीत मिली और इसके बाद ये सिर्फ टॉक शोज़ में नज़र आते हैं। पता नहीं क्या क्या उठा के ले जाते हैं टॉक शोज़ में। अच्छा, डिस्कस भी होते हैं तो नेगेटिव चीज़ पे होते हैं, ये भी देखें ज़रा, कभी पॉजिटिव चीज़ पे डिस्कस नहीं होते। और मैं आपको बताऊँ, फैसल वोडा साहब, फेमस होने में नोटोरियस होने में फ़र्क होता है। आप लोगों को शायद यही नहीं पता। आप लोग भी सियासत की मीरा बन चुके हैं कि बस खबर लगनी चाहिए, अच्छी हो या बुरी हो। इंतखाबात में जीतने के बाद भी कराची के कचरे पर ही सियासत करते रहे। कराची में कोरोना वायरस के 30 से ज़ायद केसेस सामने आ चुके हैं, लेकिन फैसल वोडा साहब का कोई अता पता नहीं। अगली तस्वीर चलाइएगा ज़रा। हज़रत जनाब आफ्ताब हुसैन साहब PTI के टिकट पर NA 247 से इलेक्शन लड़ा और जीत गए। कराची वालों ने इमरान खान के नाम पर इनको कबूल किया। मैं दोबारा बता दूं, इस शक्ल को इमरान खान के नाम पे वोट पड़ा है। मैं अल-ऐलान कहती हूँ ये बात, ऐसा ही है ना कराची वालों। फ़तह नसीब हुई, किस्मत में था, दुआएं लग गईं, लेकिन कदर ना की। फ़तह नसीब होने के बाद से लेकर अब तक इन्होंने अपने हल्के के अवाम के लिए क्या किया? इनके हल्के वाले तो सुन रहे हैं, बाद में भी कॉल करके बता सकते हैं, प्रोग्राम के बाद कॉल करके बताइएगा कि क्या क्या किया इस साहब ने। कितनी बार देखा आपने इस बंदे को अपने हल्के में वोट के बाद? कौन से कारनामे अंजाम दिए हैं ये नहीं मालूम, लेकिन कोरोना वायरस की कराची में आमद के बाद इनके हल्के के अवाम इनको ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी साहब कहीं मास्क बांटते हुए मिल जाएं, कहीं मास्क तकसीम कर रहे हों, या अपने हल्के के लोगों की को मदद कर दें, या कुछ नहीं भाई ज़बानी हौसला अफजाई कर दें किसी की मुश्किल घड़ी में जाके कहें मैं आपके साथ हूँ। इससे भी बड़ा हौसला मिलता है लोगों को। लेकिन इनका भी नहीं पता कि हैं कहाँ पे, कहाँ गए। हल्के के अफराद बहुत फ़िक्रमंद हैं। तो खान साहब बराए मेहरबानी आपसे बात करेंगे हम, क्योंकि आपके नाम पे इनको वोट मिले, इनको तो जानता नहीं था कोई। बराए मेहरबानी आफ्ताब साहब की बाजियाबी के लिए कुछ करें। इमरान खान साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ।
क्योंकि इन लोगों से मुखातिब होने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं। जो अपने हलके के वाम के नहीं हैं, जिन्होंने इनको वोट दिया, वो किसी और की बात क्या सुनेंगे। कराची का हलका NA 250 PTI के टिकट पर जीतने वाले फातेह का नाम अताउल्ला। नाम तो बहुत प्यारा है, मायने भी बहुत अच्छा है। जीतने के बाद से कहाँ गए ये नहीं पता, और अपने हलके के अवाम के लिए सिवाय अल्लाह ताला के और कोई नहीं जानता कि ये क्या कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे। लेकिन इस वक्त इनके हलके के अफराद को इनकी यकीनन बहुत ज़रूरत है। ऐसा ही है, इमरान खान साहब, इनकी भी ज़रा गुमशुदगी का नोटिस लीजिए कि ये साहब कहाँ होते हैं आजकल, कहाँ सोए हुए हैं नींद की दवाइयाँ खा के। NA 252 इमरान खान साहब के मरहूने मिन्नत वोट हासिल करने वाले खुश नसीब जनाब आफ्ताब जहांगीर साहब। इनके हलके के बदनसीब अवाम कह दें, बदनसीब भी ना, जिन्होंने वोट दिया कि नसीब खुलेगा और नसीब खुलने की बजाय मज़ीद बंद हो गया कि ये बंदा भी गुमशुद है। इनकी तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं बेचारे अवाम। इन 2 सालों में अपने हलके के लोगों के लिए इन्होंने जितनी मेहनत की, जो बदकिस्मत लोग हैं इनके हलके के, वो मेहनत देखने से महरूम है। लेकिन आज इनके हलके वाले भी इनके मुंतज़िर हैं। तो आफ्ताब जहांगीर साहब की रिहाई का भी ज़रा बंदोबस्त कर दीजिए इमरान खान साहब। आप वज़ीर आज़म हैं, आप कर सकते हैं। कराची का एक और हलका NA 254 जीतने वाले भाई, तस्वीर चलाइएगा ज़रा, मोहम्मद असलम ख़ान। इनके हलके के अवाम भी इनके गम में हलकान हो चुके हैं। कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कोई नहीं जानता। कुछ करने के वादे पर वोट लिए, बहुत कुछ करने के वादे पे वोट लिए, लेकिन अब तक क्या किया, या तो आवाम देखने से कासिर हैं या मोहम्मद असलम साहब बताने और समझाने से कासिर हैं। यही हो सकता है। फिर कोरोना कराची में फैल रहा है, शायद ये बात इन्हें भी मालूम हो। अगर नहीं मालूम तो सुन रहे हैं ना आप, मैं आपको बता देती हूँ दोबारा कि कोरोना कराची में फैल रहा है। शायद ये बात आपको मालूम हो गई है, और मैं आपको बता रही हूँ कि आपके हलके के अवाम आपकी राह तक रहे हैं। टाइम मिले ना भाई साहब तो चले जाइएगा। अगर नहीं कुछ किया तो खुदारा अब कर लें। फ़िलहाल गुमशुद हैं, इनकी तलाश की जाए खान साहब। कराची का हलका NA 256 मोहम्मद नजीब हारून साहब, इनका हलका है। अवाम की आंखों के गिर्द हलके पड़ चुके हैं, लेकिन इस बंदे का इंतज़ार करते करते ये बंदा वहाँ पहुँच जाए ये नहीं हो सकता। वो इंतज़ार किए चले जा रहे हैं, ये बंदा उस हलके में नहीं जा रहा। नजीब हारून साहब, मेरा तो साहब कहने को भी दिल नहीं चाह रहा, आप लोगों को यकीन जानिए। नजीब हारून कहाँ हो, क्या कर रहे हो अपने लोगों के लिए? इनकी भी तलाश जारी है, इनकी भी तलाश कर रहे हैं लोग। मिल जाए किसी को तो बताइएगा। NA 241 जनाब फ़हीम खान साहब का हलका। अच्छा, वैसे नाम में खान भी लगा हुआ सबको, तो वोट भी मिल गए इमरान खान साहब के नाम पे। जनाब फ़हीम खान साहब का हलका किधर हैं जी? खान साहब भी बता सकते हैं क्या कर रहे हैं। अब यही बताएंगे कि कौन से मसरूफ़ कामों में मसरूफ़ हैं। बहुत बड़े बड़े काम निपटा रहे होंगे कि नहीं, तो पे तभी बेचारे हलके वालों को मुँह नहीं लगाया इन्होंने। अगले इलेक्शन में फिर वो भी आपको मुँह नहीं लगाएंगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। NA 239 PTI के टिकट पर जीतने वाले मोहम्मद अकरम चीमा साहब, जिस हलके से जीते हैं, इसके लिए इन 2 सालों में कौन से पहाड़ तोड़े, कहाँ कहाँ इन्होंने क्या क्या किया, क्या लाजवाल खिदमात हैं इनकी, हमारे पास इसकी फ़हरिस्त नहीं है। इनके हलके के अवाम को भी इनकी बहुत ज़रूरत है। तो जहाँ भी ये चीमा साहब अपने लोगों से रब्ता करें, उनके पास जाएँ। कुछ नहीं कर सकते तो उनको हौसला देते हैं, जो कर सकते हैं कम अज़ कम वो काम तो कर लें। अब हौसला देने में कौन से पैसे खर्च होंगे, जाके उनको ये तो बताएं कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। उन गरीबों को थोड़ा सा आसरा हो जाए, हौसला हो जाए। NA 242 सैफुर रहमान साहब, तस्वीर देख रहे हैं आप। NA 246 जनाब अब्दुल शकूर साहब, ये भी देख लीजिए। और NA 244 जनाब अली जैदी साहब। NA 243 मशहूर ज़माना, कराची का क्या कहूँ, सुपरमैन कह दूँ तो गलत नहीं होगा। आलमी शोहरत याफ्ता, कई तमगों के हकदार, दी वन एंड ओनली आलमगीर खान साहब।
इनका तो नाम सुना ही होगा आपने, काम से भी वाकिफ़ होंगे, जो गटर का ढक्कन भी लगाते हैं तो पहले तस्वीर बनवाते हैं। शहबाज शरीफ टाइप खुसूसियात हैं इनके अंदर, शोबाजी की। आजकल कौन से इलाके के गटर के ढकने लगा रहे हैं, क्योंकि बड़े शौक से करते हैं ना काम, ये नहीं पता। कोई इनको किसी इलाके में गटर के ढकने लगाता हुआ देख ले अपने हलके में या किसी और के हलके में, तो ज़रूर बताइएगा। बराए मेहरबानी, जब गटर के ढक्कन लगा के फारिग हो जाएं तो भाई साहब अपने हलके के लोगों से रब्ता कर लीजिएगा। कोरोना से बचाव के लिए अगर मैं बात करूं तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है और ब्रेक बाद हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे, जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। उनसे बात करेंगे और इस सिचुएशन में ख़ास तौर पे हुकूमत की, ऑपोजिशन की और बतौर मुआशरा, मैं बार बार कह रही हूँ 2-3 दिन से जब से टॉपिक डिस्कस हो रहा है, क्योंकि मैं भी अपना फ़र्ज़ समझती हूँ अपनी राय का इजहार करना, और बिल्कुल सही राय का इजहार करना कि बतौर मुआशरा हम सब की इंडिविजुअली क्या ज़िम्मेदारी है, डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान की क्या ज़िम्मेदारी है, और जो एक एक शख्स मुझे टीवी पर देख रहा है उस एक एक शख्स ने क्या अपने आप से पूछा कि आपकी क्या ज़िम्मेदारी है।